कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई हूटिंग कर रहा है, कोई नंबर कह रहा है कि मुझे नंबर दे दो। तो ये क्या बदतमीजी है इनकी। मुझे क्या पता था कि इतने बदतमीज लड़के हैं आजकल के। मैं क्या ही कहूँ उन लड़कों को। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सना। सना, आई कहाँ से हैं आप? मैं राना टाउन से। राना टाउन से। जी। अच्छा, आई कहाँ थी आप? मैं ये दरबार वाली साइड। फैमिली के साथ आई हैं या अकेले हैं? जी, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है। फैमिली। जी। अच्छा, अभी क्या आपके साथ कुछ देर पहले जो इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ? बहुत ही घटिया तरीन मेरे साथ हुआ है, जो भी हुआ है। जी। ये लड़कों ने जो भी किया, हुटिंग वगैरह की है। मैं तो घर में अपने मस्त माहौल में निकली थी, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मैंने कहा चलो दरबार वाली साइड पे आती हूँ, साथ में दरबार वगैरह को सलाम भी कर लेती हूँ और फ्रेंड्स के साथ इंजॉयमेंट भी कर। मुझे क्या पता था कि इतने बदतमीज़ लड़के हैं आजकल के, इतने के घटिया तरीन। मैं क्या ही कहूँ उन लड़कों को। क्या हुआ है, आपकी समस्या क्या पेश? मैं यहाँ पे जा रही थी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो किसी शॉप पे रुकी हूँ। मैं वैसे ही रुकी हूँ कुछ चीज़ें वगैरह देखने के लिए। तो लड़के आए हैं पीछे से, बदतमीज़ी करने लग गए हैं। क्या बदतमीजी? तो मतलब दुपट्टा खींचने लग गए हैं। दुपट्टा खींचने लगा? जी। तो ये क्या बदतमीज़ी है इनकी। मुझे लगा कि एक लड़की ने खींचा, मैंने इग्नोर किया। तो मैंने कहा, मेरे पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था, एक लड़की खड़ी हुई थी। तब मैंने जस्ट इग्नोर मारा, मैंने कहा इट्स ओके। तो मैं जब दूसरी दुकान पे गई हूँ, फिर पीछे एक लड़का था, वही लड़के थे अच्छा। जो कि पीछा कर रहे थे। अच्छा, लड़के आपका पीछा जी। करके आपके तो पीछे आए। अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जितना को मुझे गुस्सा ना उन लड़कों पे, तो मैं उधर गई हूँ, मतलब पीछे से कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई हूटिंग कर रहा है, कोई नंबर कह रहा है कि मुझे नंबर दे दो। तो मैंने कहा कि ज़्यादा ओवर होने की मेरे से ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपने 15 पे कॉल नहीं की? तो नहीं, मैंने नहीं की, मेरे माइंड में था ही नहीं। मैंने कहा जब ज़्यादा काम ख़राब होगा तो हमारे पुलिस के आईजी साहब ने बड़े अच्छे इंतजामात कर दिए हैं, तो फ़ौरन से जो है वो एक्शन हो जाता है। तो आप यहाँ पे नज़र आए ये सब मामला के बाद मैंने कहा चले मैं मीडिया को बुलाती हूँ और ख़ुद इंटरव्यू देती हूँ इन लड़कों के बारे में कि लड़के कर क्या रहे हैं आजकल बाहर निकल के। अंदर तो माओ के लाल बनते हैं, तो पता तो तब चलता है ना जब बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकल के किसी भी लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, किसी भी लड़की के साथ हूटिंग कर रहे हैं, उनसे क्या ही अब कहूँ बदतमीज़ों को। प्लेटफॉर्म इज़ योर, बताएं आप बात। तो मतलब मेरे साथ उन्होंने जो भी किया, कह रहे नंबर दे दो। मैंने आपको बताया ना अभी तो रिसेंटली। आपके साथ कोई लड़का नहीं था, कोई भाई, कोई वालिद साहब या कोई कज़न वगैरह? थे, लेकिन वो पीछे थे। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दुकान पे थी, चीज़ें देख रही तो थी। आपने उसे कुछ कहा नहीं आगे से? तो मैंने कहा था, मैंने जब फर्स्ट टाइम किया मैंने इग्नोर मारा। जब दोबारा आए मेरे पास कि आप नंबर क्यों नहीं दे रही, मैंने कहा तुम पहले ये बताओ तुम होते कौन है मेरे सामने आके खड़े होने वाले जो तुम नंबर मांग रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है? तो कहते नहीं नहीं आप तो गलत समझ गई हैं, हमने जैसे नंबर मांगा। मैं कहा नंबर मांगा तो मांगा क्यों है तुमने? मैं कहा तुम्हें इतनी गैरत होती तुम चल के आते ही ना मेरे पास। बिल्कुल। अगर तुम बिल्कुल एक मर्द होते तो क्यों आए हो? मैंने कहा मेरे पास चल के। बिल्कुल गलत तो नहीं करना चाहिए लड़कियों को। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि किसी भी लड़के के सामने आके उन्होंने लड़कियों को पागल समझा हुआ है या बेवकूफ़ समझा हुआ है कि हम कुछ भी कहेंगे लड़कियाँ मानती रहेगी। लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हर कोई। बिल्कुल। वो कोई होती हैं जो इनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन ये लड़के जो होते हैं सब लड़कियों को बेवकूफ़ समझते हैं, जी। अनपढ़ जाहिल समझते हैं ये लड़कियों को। अब आप दाता साहब आई हुई थी, दाता साहब आई थी। अच्छा, तो अब वो लड़कों को आपने कुछ कहा, भाइयों वगैरह से नहीं कहा आपने कि इन्होंने इस तरह? मैंने उनको थप्पड़ मारा और मैंने क्या करना? लड़के को थप्पड़ मारा? और क्या हम फिर आगे से डरते नहीं हैं? देखिए, आज से कुछ देर कबल 14 अगस्त में एक बहुत बड़ा मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद भी आपने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया, वो कैसे? तो लड़कियां हमेशा बहादुर होती हैं। ये लड़कों की गलत फहमी होती है कि लड़कियों को अनपढ़ जाहिल बदतमीज बेवकूफ़ समझते हैं ये लड़के। वो जो मीनार पाकिस्तान में आई थी बहादुर, तो वो भी बहुत थी, फिर उसके साथ इतना कुछ कैसे हो? वो आयशा के नाम लड़की का कह रहे हैं आप? जी, वो रिसेंटली हुआ था पीछे। वो जो भी हुआ है वो उसकी लाइफ है, उसका मामला है। नहीं, देखें, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। ज़िंदगी बहुत जो है वो कीमती होती है हर के लिए, हर किसी के लिए। तो फिर आपने उसको थप्पड़ मारा, अल्लाह ना करे जैसे बदतमीज़ बता रही हैं आप, लड़के को बदतमीज़ी कर देता, कोई और कोई तेज़ाब फेंक देता, फिर आप क्या? देखिए, अगर मैं चुप रहती या तो मैं उधर चुप करके खड़ी रहती तो लड़के कुछ और भी कर सकते थे। वो मेरी चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे कि ये लड़की बोल नहीं रही, ये लड़की कुछ भी नहीं कड़ी, लगता है ये लड़की मासूम होगी, इसको हम कुछ भी कहेंगे ये चुपचाप करके सुन लेगी और हम इसका जो भी मजाक वगैरह बना के यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये गलत है। तो मैंने उन लड़कों को उधर ही कहा, हाँ सामने आओ तुम, मेरे जो भी करना सामने आके करो। मैंने कहा तुम्हें नंबर चाहिए? तो मैंने नंबर लिखा भी पेज पे, नंबर क्यों लिखा? फाड़ के उनके मुँह पे फेंका। मैंने कहा ये लो। अब मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपना नंबर भी दे दिया आपने? मैंने कहा मैंने लिख के फाड़ के उनके मुंह पे फेंका, जाओ यहाँ से, तो ताकि उनको थोड़ी शर्म आए। नंबर भी दे दिया आपने? मतलब कि फाड़ा ना मैंने, लिख के फिर फाड़ दिया?
भाड़ के उनके मुंह पे मारा था मैंने अच्छा कि ये जाओ तुम लोग, ताकि तुम लोग को थोड़ी सी शर्म आ जाए कि लड़की एक जैसी नहीं होती, कि लड़की चुप कर कि जो मर्जी सुन लेगी। ये लड़कों की गलत फहमी होती है। ये मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जो लड़के इस तरह करते हैं उनकी तरबियत, वो अपनी नहीं, अपने पेरेंट्स की तरबियत शो करवा रहे होते हैं। पेरेंट्स तो अच्छी तरबियत करता है इंसान की, लेकिन वो बाहर आके ये शो क्या करवा रहे होते हैं कि हम किस ख़ानदान से हैं, किस समजात से हैं। अब इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? मेरा इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि ताकि पता चले लोगों को। और सबसे पहले मैं सबसे बड़ी बात लड़कियों को कहना चाहूँगी कि लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की जो काम कर सकती है वो लड़का भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। लड़की को हमेशा अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए आज़ादी के तौर पे। कुछ लड़कियां होती है डरपोक के घर बैठ जाती हैं, अगर मैं बाहर निकलूंगी पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, पता नहीं वो लड़का मुझे क्या कर देगा। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। लड़कियों की भी एक ज़िंदगी है, उससे बहादुर और दिलेर बनना चाहिए। अब इंटरव्यू के आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इंटरव्यू देने का जो मकसद है वो क्या? इंटरव्यू देने का मेरा मकसद ये था कि ताकि कुछ शर्म कर लो लड़कों, डूब मरो जाके जो इस तरह की हरकतें करती हो लड़कियों के साथ। क्या इनके घर में माएँ बहन नहीं है? ये अपनी नहीं, दरअसल अपने पेरेंट्स की तरबियत शो करवा रहे होते हैं इस तरह करके। तो कुछ लड़कियां होती हैं जो बर्दाश्त कर लेती हैं, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। लानत हो ऐसे लड़कों पे जो इस तरह काम करते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल बहन बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं, इस तरह तो नहीं करना चाहिए। आगे दुपट्टा खींच रहा है, टच कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, हुटिंग कर रहा है, नंबर मांग रहा है, ये तो गलत है। मुझे दीजिए इजाज़त, तक इसमें प्रोग्राम है नेटोपी के साथ। अल्लाह ने।